ओके, गुड आफ्टरनून. अच्छा, गुड मॉर्निंग. वी वर ऑन अंडरराइटिंग. एक लास्ट क्लास में अंडरराइटर्स लाइबिलिटी पे हमने डिस्कस किया था. अंडरराइटर्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए दो प्रोसीजर हमने डिस्कस किए थे. वन, वेयर फर्म अंडरराइटिंग इज कंसीडर्ड एज मार्क्ड एप्लीकेशंस एंड डिडक्टेड इंडिविजुअली. सेकेंड, फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स आर कंसीडर्ड एज अनमार्क्ड और उन्हें अनमार्क के साथ ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशो में डिडक्ट करते हैं. परफेक्ट. चलिए कुछ और इसी तरह के क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं एंड देन इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर समझेंगे. ये किया था ना हमने, 8 किया था. नहीं, बेटा अंडरराइटिंग स्टार्ट ही 12 से. Lilly's Limited issues 1 lakh equity shares where the issue was underwritten by 3 underwriter as follows: A 40%, B 30%, C 30%. टोटल 1 लाख शेयर्स के लिए अंडरराइटिंग हुआ है और इनका क्रॉस लाइबिलिटी है 40, 30 एंड 30%. तो 1 लाख का 40%, 40,000, 30%, 30,000, 30,000 ग्रॉस लाइबिलिटी आ गया. एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड इन ऑल. टोटल हमारे पास 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आए हैं एंड उन 60,000 शेयर्स के एप्लीकेशन में 60,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस में 20,000 shares had a stamp of A, those of for 10,000 shares that of B, and those of 20,000 shares that of C. Total 60,000 applications were received. And उन 60,000 applications में 20,000 applications पे A का stamp है, 10,000 पे B का stamp है, 20,000 पे C का stamp है. That means such are marked application of A, B and C. Total marked कितना हो गया? 50,000 marked applications हो गया. So out of total application received by the company, that is 60,000, 50,000 is marked. That means 10,000 is unmarked. जो इन्होंने भी बता दिया, remaining 10,000 having no stamp, यानी 10,000 unmarked है. ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. सबसे पहले सबका मार्क्ड माइनस किया और फिर अनमार्क्ड को सबके ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में डिडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नेट लाइबिलिटी आ गया. सिंपल. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड करें. Question number 13. Ramona Limited issued 50,000 equity shares of which only 60% was underwritten by Green. It is case of partial underwriting. 60% ही
है 50,000 का 60%, मतलब हमने अंडरराइट. एप्लीकेशन ऑफ 45,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, all out of which 20 were marked. 50 टोटल एप्लीकेशंस कॉल किया, मिला कितना? 45,000. द मैक्सिमम लाइबिलिटी अंडर राइटर, इससे ज्यादा तो लाइबिलिटी बन नहीं सकता अंडर राइटर पे. अंडर राइटर ने कितना परसेंट का अंडर राइटिंग किया? 30,000. 60% 30,000. उसका मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना? 30,000 माइनस 26, उसका लाइबिलिटी बन रहा है. द 4,000 विल बी द फाइनल लाइबिलिटी. उसने अंडरराइट किया है, उसके 4,000 का लाइबिलिटी बनता है, तो 4,000 उसका नेट लाइबिलिटी हो. हाँ, वही पूछा था. लिमिटेड issued 30,000 6% debenture of 100 is 60% of the issue was underwritten. Application of 28,000 debentures were received. टोटल कितना एप्लीकेशन कॉल किया? कितना आ गया? मैक्सिमम लाइबिलिटी विल बी ऑफ, इससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं हो सकता. फाइन. उसने अंडरराइट कितना किया था? 60% का मतलब 18,000. डिटरमाइन द लाइबिलिटी ऑफ डेल्टन. नाउ द प्रॉब्लम इज, हमारे पास 28,000 का एप्लीकेशन आया है और हमें ये नहीं मालूम कि इसमें से मार्क्ड कितना है एंड अनमार्क्ड कितना है. सो एक इस तरह की सिचुएशन में हम ये अज्यूम करेंगे कि जिस प्रपोर्शन में अंडरराइटिंग हुआ है उसी प्रपोर्शन में एप्लीकेशन रिसीव हुआ है. यानी अंडरराइटर ने 60% के लिए अंडरराइट किया था, तो जो एप्लीकेशन आया है उस एप्लीकेशन का भी 60% मार्क्ड आया है, अनमार्क्ड है. आउट ऑफ द 28,000 60% इज मार्क्ड. कितना हो गया? 16,800 मार्क्ड है. टोटल लाइबिलिटी 18,000 का, तो ग्रॉस लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी आ गया 1,200 शेयर्स. ठीक है. पार्शियल अंडरराइटिंग के केस में जितना परसेंट अंडरराइटिंग होता है, एप्लीकेशन को भी उसी प्रपोर्शन में ज्यूम करना है. अनलेस इंफॉर्मेशन इन प्रीवियस क्वेश्चन हमें बताया था मार्क्ड कितना है, इन दिस क्वेश्चन हमें ये नहीं बताया मार्क कितना है. हमारे टोटल 28,000 का एप्लीकेशन आया है, तो हम उसमें 60% का अंडरराइटिंग है, तो 60% ही मार्क्ड मानेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. 10,000 का एप्लीकेशन, 10,000 का अलॉटमेंट है, 20% का अंडरराइटिंग है, पार्शियल. It is partial underwriting. 30% and 20%. Application for 8,000 shares were received. Determine the liability of underwriter. Again वही प्रॉब्लम. टोटल 8,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, हमें नहीं मालूम मार्क्ड कितनी है, तो हम उसी प्रपोर्शन में अज्यूम करेंगे 30% मार्क्ड है, मैंगो की 30% मार्क्ड है, ऑरेंज की 20% मार्क्ड है. ठीक है. 8,000 का 30% इंडिविजुअली, तो टोटल 10,000 का लाइबिलिटी था. ग्रॉस लाइबिलिटी 30% एंड 20%, 3 एंड 2. एप्लीकेशन रिसीव हुआ, इसमें से मार्क्ड कितना है? वही प्रपोर्शन 30%, 20%. 8,000 का 30%, 8,000 का 30%, 8,000 का 20%. रिमेनिंग विल बी द लाइबिलिटी. ठीक है. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चंस दिए हैं. ये क्वेश्चन हमने कल लास्ट क्लास में किया था. ये कंप्लीट क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 17. Sam Limited invited application from public for 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 5 rupee per share. Entire issue was underwritten by the underwriters. 4 underwriters are there और उनका proportion है 30-30-20-20. Firm underwriting given है उनका 3-2-1-1.
The underwriters were entitled to maximum commission permitted by law. What is the maximum amount of commission of the underwriter? 5% and 2.5%. 5% in case of 5% of issue price, including premium. The public out of such calculate the liability of each of the underwriter. Also calculate the commission 2.5%. Shares pay 2.5%. Debenture pay 5%. Start calculation of liability. शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर. सबसे पहले 4 अंडरराइटर हैं. ग्रॉस लाइबिलिटी स्टार्ट करें पहले आप लोग. टोटल 1 लाख शेयर्स 30 30 20 20. और एक कैलकुलेशन यहां से देखेंगे. आउट टोटल एप्लीकेशंस आर ऑफ, इसमें मार्क्ड है 19 10 21 एंड 8. कितना बना? 58,000. आउट ऑफ 70,000 58,000 इज मार्क्ड. दैट मीन्स अनमार्क्ड कितनी हो गई? 12,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशंस है हमारे पास. ठीक है, बनाएंगे स्टेटमेंट. स्टार्ट करें. ग्रॉस लाइबिलिटी 30%, 30%, 20 20. First of all, marked applications 19,000, 10,000, 21,000, 8,000. और यदि आप फर्म अंडर राइटिंग को विद मार्क्ड ट्रीट करेंगे तो उन्हें भी यहीं डिडक्ट कर देते हैं. विद अनमार्क ट्रीट करेंगे तो अनमार्क के साथ ऐड करके डिडक्ट करते हैं. तो चॉइस हमारा है, दोनों तरह से कर सकते हैं. मैं यहां पे फर्म अंडर राइटिंग माइनस कर रहा हूं. फर्म अंडर राइटिंग 3211. बैलेंस सी ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है. लेस
12,000 in liability. तो 12,000 का अनमार्क्ड ग्रॉस लाइबिलिटी के प्रपोर्शन में लेस कर देंगे. 12,000, 3,600, 3,600, 2,400, 2,400. Balance. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्ड माइनस किया, फॉर्म अंडर राइटिंग विद मार्क्ड अज्यूम इंडिविजुअली माइनस किया, अनमार्क्ड को ग्रॉस लाइबिलिटी के प्रपोर्शन में माइनस किया. नाउ जो भी नेगेटिव है उसका बेनिफिट अदर्स को देंगे. लेस सरप्लस ऑफ सी, सी का सरप्लस ए बी डी में डिवाइड होगा 332 के प्रपोर्शन में. परसेंटेज मत ले लेना यहां पे, 30%, 20% ऐसा मत ले लेना वरना पूरा नहीं होगा वो. तो यहां पे रेशो बनाना है, 332 का रेशो 1650, 1650, 1100. नेट लाइबिलिटी 2750. एड फॉर्म अंडर राइटिंग टोटल लाइबिलिटी. इजी पार्ट है. कमीशन, कमीशन इज पेएबल ऑन ग्रॉस लाइबिलिटी at issue price at the rate of 2.5%. तो what will be the commission of A? A का ग्रॉस लाइबिलिटी था 30,000 शेयर्स का, A का ग्रॉस लाइबिलिटी था 30,000 शेयर्स का, and the issue price 10 rupees share issued at a premium of 5. So issue price is 15 rupees and the commission is 2.5%. 11,250. इस तरह से सभी अंडर राइटर्स का कमीशन कैलकुलेट करेंगे. ऑन द ग्रॉस लाइबिलिटी एट इश्यू प्राइस एट द रेट ऑफ 2.5%.
इक्विटी में शेयर्स में 2.5, डिबेंचर में 5%। इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन जहां पे हम फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क के साथ प्रोपोर्शनेटली माइनस करते हैं। ठीक है, तो अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी कैलकुलेट करना और कमीशन कैलकुलेट करने वाले पार्ट पे कोई डाउट है किसी को? तो ये हमारा चैप्टर था एडिशनल केसेस ऑफ शेयर्स। नाउ इशू ऑफ शेयर्स पे एक कंप्लीट क्वेश्चन वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पे निकालें। वो क्वेश्चन हम पूरा करने वाले हैं अभी। हम लोग गायब थे टेस्ट में। मैथ्स, अरे कल एग्जीक्यूटिव का टेस्ट पेपर बनाया था ना, उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दो, उसका टेलीग्राम पे डाल दो पीडीएफ। Saregama Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of 100 each at 10 rupees premium, and it is payable as 30 on application, 30 on allotment, जहाँ पे 10 रुपीज का प्रीमियम साथ में आएगा। तो यहाँ पे 20 प्लस 10 हो गया, 20 रुपीज ऑफ कैपिटल, 10 रुपीज ऑफ प्रीमियम, 30 rupees on first call and balance on final call. Total application received thousands, 1,20,000 shares. Allotment was made on pro rata basis to the all applicants. कोई रिजेक्शन नहीं है, सभी को हमने pro rata allotment। Dhavni who allotted 600 shares failed to pay, applied for 6,000 shares, did not pay first call money. These shares were forfeited immediately after first call. Of these shares, including all of Dhavni, were reissued to Tarang for 95 rupees per share, as 80 paid up. Past journal entries in the books of Saregama Limited by opening calls in arrear, calls in advance account if final call has not been made yet. तो पहले तो वर्किंग नोट समझते हैं, इसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, ये प्रोसीजर समझ लेना, बहुत इजी हो जाएगा चीजें। एप्लीकेशन रिसीव्ड 1 लाख, शेयर्स अलॉटेड 80,000. So there is a ratio of
3:2, 3:2 के रेशो में हमने अलॉटमेंट किया है। नाउ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर शेयर, 36 लाख रुपीज, 30 रुपीज पर शेयर, 1,20,000 एप्लीकेशन आया, 30 रुपीज पर शेयर से 36 लाख का एप्लीकेशन मनी आएगा। ट्रांसफर टू कैपिटल, कितना एप्लीकेशन मनी आप कैपिटल में ट्रांसफर करते हो? जितना शेयर्स हम अलॉट करते हैं उनका एप्लीकेशन मनी हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। जिनको हम शेयर्स अलॉट करते हैं उनका एप्लीकेशन मनी हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो हम 30 रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे जिनको हमने शेयर्स अलॉट किया है, दैट इज 80,000, 24 lakh. So we have some excess money of the applicant, 12 लाख रुपीस का हमारे पास एक्सेस मनी रखा है। इसके बाद नेक्स्ट वर्किंग नोट में हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट हमने ड्यू किया एट द रेट ऑफ 30 रुपीज से अलॉटमेंट मनी 24 लाख रुपीस का ड्यू होगा ऑन 80,000 शेयर्स। इनमें ये इनका 12 लाख रुपीस हमारे पास एक्सेस में था, तो ये एक्सेस एडजस्टेड अलॉटमेंट अमाउंट, पेंडिंग अलॉटमेंट अमाउंट मिल गया हमें कितना? 12 लाख। यहां तक बात समझ में आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसमें से आप जितना शेयर्स अलॉट करेंगे उसका एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट ड्यू में एडजस्ट करेंगे एंड यू विल कम टू नो कि कितना अलॉटमेंट मनी हमें और मिलना चाहिए। तो हमारा पेंडिंग अलॉटमेंट मनी हो गया 12 लाख। क्या इतना पैसा मिला है अलॉटमेंट पे? नहीं, क्योंकि किसी ने कॉल्स इन एरियर किया है। देखें किसका कॉल्स इन एरियर है। धवनी हु वाज अलॉटेड 1600 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। धवनी ने, जिसके पास कितना शेयर्स है? 1600 लेस कॉल्स इन एरियर ऑफ धवनी। अब धवनी का कॉल्स इन एरियर कैसे निकालोगे? एप्लीकेशन के टाइम पे कितना आया होगा, कितना उनका कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा, कितना उनका एक्सेस बचा होगा, कितना उनका अलॉटमेंट ड्यू हुआ होगा, उसमें कितना एक्सेस एडजस्ट हो गया होगा। इतनी मेहनत नहीं करनी है मेरे को, डायरेक्ट करेंगे। धवनी इसी ग्रुप में से है, नहीं करना है। 12 लाख इज द पेंडिंग अलॉटमेंट मनी फ्रॉम ऑल शेयर होल्डर्स। कितने शेयर होल्डर्स का पैसा है ये जो बाकी है? 8,000 शेयर्स पे दिस मच मनी इज पेंडिंग। तो इसमें धवनी की पेंडिंग मनी कितनी होगी? इसी में से तो है धवनी, वो शेयर होल्डर इसी ग्रुप में से है। इस ग्रुप के टोटल 80,000 शेयर्स पे 12 लाख रुपए बाकी हैं। तो धवनी के 1600 शेयर पे कितना बाकी होगा? प्रोपोर्शनेटली इसी में से निकाल लेते हैं। सब कुछ एडजस्ट हो गया। नहीं निकालना मुझे अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स और नहीं चेक करना एप्लीकेशन मनी, करके आया हूं ना सारे शेयर होल्डर्स के साथ ऑलरेडी। तो ये प्रोपोर्शनेटली आपके पास धवनी का कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। अलग अलग ग्रुप होंगे तो अलग अलग कर देंगे। अभी एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, देखते हैं कितना आ रहा है। 24,000 इज कॉल्स इन एरियर। It is your allotment money received. 11,76,000 allotment money received. तो डायरेक्टली वर्किंग नोट बन गया, सारी कैलकुलेशंस हो गई हमारी। नाउ नेक्स्ट वर्किंग नोट, कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 30 रुपीज। क्या कोई फोर फीचर पहले हुआ है? नहीं,
फर्स्ट कॉल से पहले कोई फोर फीचर नहीं हुआ है, यानी फर्स्ट कॉल सभी से मांगी गई है एट द रेट ऑफ 24 लाख। क्या इसमें कोई कॉल्स इन एरियर है? यस, इसमें धवनी के 1600 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर है। धवनी के 1600 शेयर्स पे 48,000 का कॉल्स इन एरियर है। इसमें सरगम ने 6,000 के लिए अप्लाई किया था। अब सरगम का अलॉटेड शेयर्स निकालना है, पता चल जाएगा ना कौन सा रेशो है। 6,000 के लिए अप्लाई किया है, मिला कम ही होगा ना, तो न्यूमरेटर में कम और डिनोमिनेटर में ज्यादा, तो यहां से उसका अलॉटेड पता चल जाएगा 4,000। तो धवनी सरगम वाज अलॉटेड 4,000 शेयर्स और उसने कॉल डिफॉल्ट कर दिया 1,20,000 रुपीज। टोटल कॉल्स इन एरियर 168, रिसीव्ड अमाउंट 22,32,000, कॉल रिसीव्ड। क्वेश्चन खत्म। जर्नल एंट्रीज फटाफट थ्रो करते चलेंगे। अब मेन सारे वर्किंग रेडी है, अब क्या टाइम लगेगा। एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन मनी कहाँ गई, ये रही 36 लाख। सब कुछ अमाउंट हमारे सामने है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। 36 लाख में से 24 तो कैपिटल में ट्रांसफर हुए और 12 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए। अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एस, टोटल 24 लाख, 16 लाख कैपिटल का, 8 लाख प्रीमियम। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 रुपीज कैपिटल था, 10 रुपीज प्रीमियम था। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चेक करो ऊपर आके, अलॉटमेंट रिसीव्ड 11,76,000, एरियर 24,000, 11,76,000, 24,000 टोटल 12 लाख। कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कॉल ड्यू 24 लाख। कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आओ ऊपर चेक करते हैं। कॉल रिसीव्ड 22,32,000, कॉल्स इन एरियर 1,00,000, 22 लाख, 1 लाख, टोटल 24 लाख। दोनों के शेयर 4 फीट कर लो। दोनों के करने अलग अलग करना, 4 फीट एक साथ करना, उससे कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। तो 4 फीचर का एंट्री हमेशा सेपरेट करना है। पहले धवनी के शेयर अकाउंट डेबिट, क्या उसने प्रीमियम में डिफॉल्ट किया? हाँ, उसने अलॉटमेंट डिफॉल्ट किया है, और अलॉटमेंट डिफॉल्ट करने का मतलब उसने प्रीमियम डिफॉल्ट किया है, तो प्रीमियम भी डेबिट होगा। एसपीआर डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफिटेड। कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप अमाउंट से। हमने उसका 1600 शेयर्स अभी तक 80 कॉल्ड अप किया है,
फाइनल कॉल अभी तक 20 रुपीज वाला हमने कॉल नहीं किया है, तो 80 से डेबिट होगा कितना, 1,28,000। प्रीमियम 10 रुपीज, 16,000। कॉल्स इन एरियर, धवनी का कॉल्स इन एरियर, वर्किंग नोट में जाइए, धवनी का कॉल्स इन एरियर ढूंढिए। तो धवनी मेड 24,000 एंड 48,000। दो कॉल्स इन एरियर हैं धवनी के, अलॉटमेंट में 24 और फर्स्ट कॉल 48। टोटल कॉल्स इन एरियर ऑफ धवनी इज 72,000। अलॉटमेंट पे भी कॉल्स इन एरियर था और फर्स्ट कॉल पे भी धवनी का कॉल्स इन एरियर था। ये वर्किंग नोट में मैंने अलग अलग शो किया है, एक साथ नहीं किया है। नीचे क्लियरली लिखा है धवनी का कितना कॉल्स इन एरियर, सरगम का कितना कॉल्स इन एरियर, क्योंकि जब धवनी का शेयर फोरफिट करोगे तो उसका कॉल्स इन एरियर यूज कर लेंगे। इन एरियर 24,000 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, 48,000 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। आता है? हाँ जी, कॉल्स इन एरियर का मतलब पूरा कॉल्स इन एरियर, इसीलिए तो प्रीमियम को ऊपर डेबिट कर दिया वापस। नहीं, कॉल्स इन एरियर में प्रीमियम नहीं हटता, हटता तो फिर यहीं हटा एंट्री में ही। यदि हटता होता प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर का मतलब जितना कॉल किया उसमें कितना एरियर है, तो प्रीमियम नहीं हटेगा, क्योंकि वो प्रीमियम अलॉटमेंट ड्यू तो पार्ट था ना। हटाया कहां था आपने? कैपिटल की एंट्री में, एंट्री में हटाया क्या? जब अलॉटमेंट ड्यू किया आपने, उसका अमाउंट कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में डाला है 24,000। इस 24,000 में प्रीमियम है तो आएगा, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन है। शेयर फोरफिट, बैलेंसिंग अमाउंट, यहां मेहनत नहीं करना है, बैलेंस लिख देने का है। चेक नहीं करना है कितना उसने पे किया कितना नहीं किया, मेहनत पे नहीं जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर हाउ मच, 72,000। जो उसने पे कर दिया। अब पे कर दिया का मतलब उसने क्या पे किया, एप्लीकेशन। तो हम जाएंगे उसने एप्लीकेशन के एप्लीकेशंस कितने लगाए, अप्लाइड कितने किए, नहीं, पूरा अप्लाइड कितना किया, अप्लाइड करने वक्त कितना दिया। अरे इतना मेहनत करना कहीं को है मेरे को, आई नीड द अमाउंट, आ रहा है ना। मैं आपको वही चीज बोला, हार्डली 10 to 15 मिनट का क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप अननेसेसरी वर्किंग पे चले जा रहे हैं। कितनी वर्किंग खत्म कर दी है मैंने स्टार्ट से, वर्किंग नोट से आते हुए। एक वर्किंग नोट बनने के बाद लास्ट 5 मिनट्स भी नहीं लगते इन एंट्रीज को ड्रॉ करने में, क्योंकि हमारे पास सारे अमाउंट कैलकुलेटेड है। सरगम का फोरफिट करो, शेयर कैपिटल डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फोरफिटेड। सरगम का शेयर्स 4,000, 80 कॉल्ड अप, 320। सरगम का कॉल्स इन एरियर ये रहा 1,20,000, 2 लाख रुपीज फोरफिटेड। नो वन विल आस्क यू कि कहां से आया। मैच होगा, श्योरली मैच होगा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर करेक्टली कैलकुलेटेड है मेरे पास। जब वो अमाउंट करेक्टली कैलकुलेटेड तो बैलेंसिंग फिगर यही निकलने वाला है। इशू बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे रीइशू किया क्या? नहीं, 95 पे रीइशू किया है, 80 पेड अप, पेड अप शेयर है। 95 पे इशू कर रहे हो, 15 रुपीज प्रीमियम पे। 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल पेड अप से माना जाता है, कैपिटल पेड अप से माना जाता है। कितना शेयर इशू कर रहे हैं हम? 2,000, जिसमें धवनी का सारा है, कोई बात नहीं। 2,000 शेयर्स एट 95, कैपिटल में 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 80। कैपिटल क्रेडिट है पेड अप वैल्यू से,
1 लाख 60,000, 1,90,000, 2 SPR 30,000, 2,000 शेयर्स पे 15 रुपीज। लास्ट एंट्री, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना मनी कैपिटल रिजर्व में? सर जितना फोरफिट करते हैं उसमें से जितना डिस्काउंट देते हैं वो हट की फोरफिट में जा, सब्जेक्ट टू वो शेयर्स रीइशू हो चुके हैं। जो शेयर रीइशू नहीं हुए उनका फोरफिट में अमाउंट नहीं जाएगा। कैलकुलेशन समझना, इसका भी शॉर्टकट बता रहा हूं, कैलकुलेशन समझना। शेयर फोरफिटेड अमाउंट, धवनी का कितना फोरफिट किया था? अमाउंट कितना फोरफिट किया था? 72,000 रुपीज धवनी का फोरफिट किया था। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 1600 शेयर्स। रीइशू कितना हो गया? पूरा 1600 रीइशू हो गया। सरगम अमाउंट 2 लाख रुपीज। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 4,000 शेयर्स। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 2 लाख रुपीज फोरफिट किया ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 4,000 शेयर्स। इसमें से रीइशू कितना हुआ? 400 शेयर्स। 92,000 लेस डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दिया? नील। ये हो गया आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 92,000 रुपीज। कोई मेहनत नहीं करनी। कहां बोला 100 का था? अभी तो बताया मैंने चिल्ला चिल्ला के। 80 पेड अप, 80 पेड अप, 80 पेड अप। एट्टी पेड अप का मतलब 20 रुपए अभी हम आपसे और मांगेंगे, तो हम 100 का नहीं दे रहे हैं। शेयर तो 100 का ही है, बट हम 80 पेड अप इशू कर रहे हैं अभी। और 80 पेड अप का शेयर देने में भी हम 95 ले रहे हैं, तो वी आर टेकिंग 15 रुपीज एक्स्ट्रा। पेड अप वैल्यू आता है री इशू पे, ध्यान रखिएगा, पेड अप वैल्यू। अब ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है तो वैसे लिख लीजिए, अलॉटमेंट वाला और ये वाला। ये दोनों कैलकुलेशन सबसे ज्यादा टाइम खाता है, और ये कैलकुलेशन हमारे यहाँ टाइम नहीं लगाता, सेकंड में कैलकुलेट होता है। क्या करना है? हाँ 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 हाँ। हाँ, कॉल्ड अप ऑफ कैपिटल प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं होता, प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं होता। तो जब कॉल्ड अप की बात कर रहे हो तो सिर्फ कैपिटल वाला पार्ट देखना है। तो कैपिटल का हमने 80 कॉल्ड अप किया है। आपको दिमाग ही नहीं लगाना है शेयर फोरफिटेड निकालने में, ऑलवेज। वरना तो 1 घंटे में भी नहीं होगा क्वेश्चन। आप कहीं पे ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे तो फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक और करते हैं। क्या? तो सेकंड वाले में दो कैटेगरी में इशू है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा।
मैं ये पीडीएफ दे दूंगा आपको, इससे चेक कर ले। हमने ये चैप्टर 12th क्लास में पढ़ा है और बहुत अच्छी तरह से, बहुत सारी वेराइटीज, बहुत तरीके से डिटेल में जाके और यही सारे कॉन्सेप्ट से शॉर्ट ट्रिक निकाल के सॉल्व किए हैं। तो 12th में इस तरह के क्वेश्चन का वेटेज 6 का होता है सिर्फ, 6 मार्क्स में इतना कैलकुलेशन किया तो मेरा नहीं सॉल्व नहीं होगा। और मैंने इंश्योर किया था इन सारे स्टूडेंट्स के साथ कि हमारा पेपर पूरा हो, और सबने पेपर पूरा किया है। 95, 92, 97, 96, 98, 99 मार्क्स आए हैं सबके। दुखी थे उस वक्त ये मुझसे, लेकिन अलग बात है बाद में रिजल्ट आने के बाद सब खुश थे कि हाँ नहीं ठीक है, वो मेहनत किया तो रिजल्ट आया। अब कॉन्सेप्ट पे चाहिए ना। आप 100 क्वेश्चन कर लो कुछ नहीं होगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट वीक है आप कितने क्वेश्चंस कर लो। हमेशा जब भी प्रैक्टिस करने बैठोगे नया क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, पुराना नहीं। जो क्वेश्चन हो चुका है उससे वापस करके क्या कर लोगे? हर बार नया क्वेश्चन निकालो प्रैक्टिस करने के लिए, तब आपको आपका कॉन्सेप्ट का स्ट्रेंथ पता चलेगा। शायद मेरे बैग में होगा, कल दिया था क्या मेरे को? NHA Limited invite application of 50,000 equity shares of 10 each at par. Application 2 rupees per share. Allotment 4 rupees per share. Balance on first call. तो बैलेंस कितना बचेगा? 4 रुपए का। 2 on application, 4 on allotment, 6, 10 का शेयर है, 4 rupees first call पे। It was oversubscribed 3 times. That means number of application received 1,50,000। 50,000 का एप्लीकेशन कॉल किया था, 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। 1,50,000 का हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस आया होगा। सच एप्लीकेशंस वर अलॉटेड लाइक दिस। 80,000 अप्लाइड किया, उनको 40 दिया। 25,000 के अप्लाइड को 10 दिया, और किसका एक्सेस मनी है उसे हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। बाकी एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। दीपक बिलोंग टू कैटेगरी 1, अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। राजू बिलोंग होल्डिंग 100 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, बिलोंग टू। दीपक फर्स्ट कैटेगरी का है, राजू सेकंड कैटेगरी में है। बोथ द शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के जस्ट बाद उनके शेयर्स फोरफिट लिए गए। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी गई है और वो ड्यूली रिसीव हो गई है। सारे फोरफिटेड शेयर्स 11 रुपीज की रेट पे री इशू कर दिए गए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। आइए वापस वही वर्किंग नोट बना लेते हैं, वही वर्किंग नोट वापस बना लेते हैं। अब यहां पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000। अब इस 150 का कैटेगराइजेशन हुआ था 80, 25 और 45। 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये 150 एप्लीकेशंस। 80 कैटेगरी 1, 25 कैटेगरी 2 और ये रिजेक्टेड। तो ऐसे बनी है 150 एप्लीकेशंस हमारी अलॉटेड। टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने? 50। इसमें 40 इनको दिए हैं, 10 इनको दिए हैं और इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये हो गया हमारा पहला वर्किंग नोट, अप्लाइड एंड अलॉटेड का कॉम्बिनेशन, ताकि रेशियो हमारे सामने आ जाए। नाउ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 2 रुपीज, नहीं, यस 2 रुपीज। एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। अप्लाइड शेयर्स पाएंगी 160, 50, 90, टोटल 3 लाख। कोई डाउट? नो। जितना जितना जिन्होंने अप्लाई किया उनका एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। इसमें हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। 80, 20, nil, टोटल 1 लाख।
तो आपको एक्सेस पता चल गया। इनका 80 एक्सेस है, इनका 30 एक्सेस है, इनका 90 एक्सेस है। टोटल 2 लाख रुपीस हमारे पास एक्स्ट्रा रखा है। क्लियर है? ये जो एक्स्ट्रा है ये तो रिफंड होने वाला है, क्योंकि इनको हमने शेयर्स अलॉट ही नहीं किए, तो रिफंड पता चल गया हमें। और ये जो एक्स्ट्रा है ये अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट होने वाला है, क्योंकि इनको शेयर्स अलॉट किए तो इनका एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट ऑफ 4, एट द रेट ऑफ कितना अलॉटमेंट ड्यू? 160। कोई डाउट? अलॉटमेंट ड्यू किस पे होगा? अलॉटेड शेयर्स पे। अलॉटेड शेयर्स ये रहे बी में, तो सीधा सीधा बी से मल्टीप्लाई करके लिखते चलो। अलॉटमेंट ड्यू, इसमें उनका एक्सेस एडजस्ट कर दिया जाएगा। 80 30 टोटल 110। तो आपको पता चल गया अलॉटमेंट पेंडिंग किसका, कितना अलॉटमेंट मनी आना बाकी है। कैटेगरी 1 से हमें 80,000 रुपीज बाकी है, कैटेगरी 2 से हमें 10,000 रुपीज बाकी है, इन टोटल 90,000 रुपीज बाकी है। क्या इसमें कोई डिफॉल्टर है? यस, देयर आर 2 डिफॉल्टर। कॉल इन एरियर। हमारा पहला डिफॉल्टर कौन? दीपक। कितना शेयर्स है दीपक के पास? He applied for 1,000 shares. He applied for 1,000 shares in first category, जहां रेशो है 2:1। तो उसने 1000 के लिए अप्लाई किया होगा, तो हमने उसे 500 दिया होगा। तो he has 500 shares in category। डायरेक्टली कॉल्स इन एरियर निकाल दो। कैसे? पेंडिंग चल रहा है ऑन टोटल 1000 पे, कैटेगरी वाइज मल्टीप्लाई, तो उसका कॉल्स इन ईयर हो गया 1000। दूसरा शेयर होल्डर राजू, कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। कौन सा कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी का पेंडिंग अलॉटमेंट 10,000 on how many shares? 10,000। 10,000 पे 10,000 बाकी है, तो 100 पे कितना बाकी होगा? 100 रुपए। टोटल कॉल्स इन एरियर 1100, तो 79,000, 9,900, 88,900। ये हो गया आपका अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देखो यहां पे आराम से, दिस विल सेव लॉट ऑफ टाइम। कोई वर्किंग में कंफ्यूजन चाहिए नहीं, सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप माइनस प्लस करते हुए चल रहे हैं। सीधा अमाउंट, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट भी सामने कैलकुलेट हो गया विदाउट नोइंग कि कितने के लिए अप्लाई किया था, कितना, कुछ नहीं चाहिए। पेंडिंग अलॉटमेंट 80 फर्स्ट कैटेगरी। कितने शेयर होल्डर का अमाउंट है ये? 40,000 शेयर होल्डर का अमाउंट है, यानी पर शेयर 2 रुपए आने बाकी हैं। राजू के पास 500 शेयर, तो 1000 रुपए उसके बाकी होंगे। कैटेगरी 2 10,000 रुपए आने बाकी हैं आफ्टर एडजस्टिंग दैट एक्सेस मनी। 10,000 रुपए आने बाकी पे 10,000 रुपए बाकी चल रहा है। कितने शेयर्स का? 10,000 शेयर का। पर शेयर 1 रुपया बाकी चल रहा है, तो राजू के 100 शेयर पे 100 रुपए बाकी चल रहे होंगे। क्लियर? चलो कॉल ड्यू, वर्किंग नोट सारा बना लेंगे हम। अब कॉल ड्यू में कैटेगराइजेशन नहीं करना है, क्योंकि वहां एक्सेस का प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे पास। कॉल ड्यू शेयर्स पे
50,000 में से 1100 शेयर फोरफिट हो, नहीं 600 शेयर फोरफिट हो चुके हैं, ऐसा ही है। जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट फोरफिट कर दिया गया था, तो ये 600 शेयर फिट हो चुके हैं, उन पे 4 रुपए का कॉल बाकी है। 1,97,600 रुपीज। और यहां कोई कॉल्स इन एरियर है? नो, उनके तो फोरफिट हो चुके, नया कोई डिफॉल्टर आया नहीं है, तो नो कॉल्स इन एरियर, तो यही कॉल मनी रिसीव भी हो गई होगी। खत्म, वर्किंग नोट काम, क्वेश्चन करो, एंट्रीज बनाओ। फर्स्ट एंट्री फटाफट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कहां गया एप्लीकेशन मनी 3 लाख, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, दिख रहा है सामने सारे अमाउंट यहीं पे। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, एंट्री नंबर 1, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख। एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। हमेशा ध्यान रखना, जितना मनी आता है यहां पे, वो पूरा यहां पे वापस डेबिट होगा, वो पूरा डेबिट होगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन मनी का जो भी किया होगा आपने यहीं कर दिया होगा। क्या क्या हो सकता है एप्लीकेशन मनी के साथ? जितना शेयर अलॉट हुआ उतना पार्ट कैपिटल में ट्रांसफर, जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर, जिनको शेयर नहीं दिया उनको रिफंड, ये हो सकता है। तो यहां पे अलॉट कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया, सब लिखा हुआ है 1 लाख। अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना हुआ, एक्सेस एडजस्ट इन अलॉटमेंट 1,10,000, और रिफंड कितना हुआ 90,000। 1 लाख कैपिटल में गया, 1,10,000 अलॉटमेंट में गया, 90,000 रिफंड हो गया, मैच हो जाएगा टोटल आपका। 3 लाख का पूरा अरेंजमेंट मिल गया मुझे यहां पे। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू 2 लाख। अलॉटमेंट रिसीव, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना है नहीं खोलना है, दैट्स योर चॉइस। नहीं खोलना है तो मत खोलिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। खोलना है, नहीं मानेंगे हम, कोई नहीं, लो मन में मत रखो जी। कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 88,900, कॉल इन एरियर 1,100, 88,900 रिसीव्ड, 1,100 एरियर, टोटल 90,000। यहां मुझे नहीं सोचना, मैं टोटल लगा दूंगा। यहां पे कैसे आया 90 क्यों आया? ड्यू तो 210 किया था, 1,10,000 एक्सेस एडजस्ट हुआ था, तो वो 1,10,000 तो डायरेक्टली अलॉटमेंट में पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन अब इतना दिमाग क्यों लगाना है, टोटल लगा दो ना। कॉल ड्यू, उससे पहले 4 फीचर। अब यहां पे दोनों का अलग अलग फोरफिट नहीं करना चाहते हो तो साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही स्टेज पे फोरफिट हो रहा है और एक ही साथ पूरा का पूरा रीइशू भी हो रहा है। बट फिर वो क्यों चेंज करते हैं, एक ही प्रैक्टिस रखते हैं, दोनों तक फोरफिट करते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर कॉल्स इन एरियर, कितना शेयर्स 500, कॉल्ड अप 6, कॉल्स इन एरियर दीपक दीपक दीपक, ये रहा दीपक,
कॉल्स इन एरियर 1000 रुपी, बचा 2004 फीचर में। शेयर कैपिटल डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, कितना शेयर्स? 100 शेयर्स। कॉल्स इन एरियर, राजू राजू राजू, ये रहा राजू का कॉल्स इन एरियर 100 रुपीज, बचा हुआ 4 फीचर में। रीइशू, कॉल किया था क्या हमने? फाइनल कॉल मेड किया पहले, सॉरी, फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल ड्यू 1,97,600, फाइनल कॉल रिसीव्ड 1,97,600। रीइशू, फिर इशू हुआ 11 रुपीज पे फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपीज, तो प्रीमियम है। टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर 600 shares were reissued at 11. शेयर forfeited account debit to capital, कुछ करना ही नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं था, कोई शेयर नहीं बचा, सारा रीइशू हो चुका था, तो दिस एंड दिस पूरा उठा के कैपिटल रिजर्व में। कैसे बेटा? 100 शेयर्स थे, हाँ, क्यों? शेयर फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है बेटा? मतलब जो उन्होंने पे, तो कितना दिया उन्होंने? कैसे पता चला आपको? किससे बेटा? वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे पता चला उन्होंने 200 दिया था? तो उसको उन्होंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था क्या? होल्डिंग अप्लाई कितना किया था? ज्यादा किया होगा ना, उससे निकालेंगे ना। अब इतनी मेहनत क्यों करनी है? तो क्या करोगे? ये गलती होती है, इसलिए बैलेंसिंग फिगर रख दिया मैंने, बट निकाल लेते हैं। तसल्ली चाहिए। कैसे? राजू कौन सी कैटेगरी में है? क्या रेशो है? 5:2, 5:2। कितने शेयर पास? तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? 50 शेयर्स के लिए। और जब उसने अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन के साथ उसने 2 रुपए दिए होंगे हमें। ये हमने फोरफिट कर लिया। निकाल सकते हैं, गलत नहीं आएगा, लेकिन आपका बाकी कैलकुलेशन ओके है तो सेव योर टाइम। हाँ, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कहां से आया है, बट यहां एंट्री करते वक्त सेव योर टाइम, डायरेक्टली चाहिए। उसके 100 रुपीज का कॉल्स इन एरियर निकला था, कट से निकाला था। इसका डिटेल प्रोसीजर, he applied for 250 shares and sent application money of 500।
हमने उसको कर दिया और उसका सिर्फ 200 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर किया, कितना पड़ा है हमारे पास उसका? 300 रुपए। फिर हमने उसका अलॉटमेंट ड्यू किया होगा 100 शेयर्स पे 4 रुपीज से 400 रुपए, जिसमें ये 300 रुपए हमने उसके एक्सेस एडजस्ट कर दिए होंगे। तो उसके अभी कितने रुपए बाकी थे अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पेंडिंग, उसका पेंडिंग था 100 रुपए। इतनी वर्किंग करके 100 रुपए निकला है, और ये हमारी इतनी सी वर्किंग से 100 रुपए निकल गए, क्योंकि राजू इसी में से है ना। जब इसे पूरी कैटेगरी की वर्किंग करके मैं ले आया हूं कि इनका 10,000 पेंडिंग है, और यहां पे सिर्फ राजू की कैलकुलेशन करके लेके आया हूं कि उसका 100 रुपए पेंडिंग है। वापस क्यों कर रहा हूं कैलकुलेशन? व्हेन आई नो 10,000 इज पेंडिंग फ्रॉम 10,000 शेयर्स, तो राजू के 100 शेयर पे 100 पेंडिंग होगा। अभी क्लियर है? थोड़ा कंफर्टेबल? फाइन। किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। कैश फ्लो भी कर ले। ओके। सो हमने एक और क्वेश्चन कैश फ्लो का टेस्ट में रखा था, आइए इस कैश फ्लो के क्वेश्चन को करें। सॉरी, तो टेस्ट पेपर ये रिपीट थोड़ी होगा बेटा। अरे मेरे पास बहुत सारे टेस्ट पेपर, आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर टेस्ट। 20 टेस्ट पेपर्स तो मेरे पास एट ए टाइम रेडी रहते हैं हर टॉपिक पे। अब क्यों टेंशन लेते हो? कोई भी टेस्ट में एब्सेंट होता है कि हम कल देंगे, तो वो खुशफहमी में नहीं रह पाता, क्योंकि कल उसके पास नया पेपर होता है। ओके गाइस, चलिए फटाफट आ जाएं। करने का तरीका कैश फ्लो का एक बार फिर कैश फ्लो के क्वेश्चन के साथ। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है कैश फ्लो का। स्टार्ट करने का तरीका, हम सीधा सॉल्यूशन पे आएंगे और सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और वहीं से चेक करते हुए चलेंगे कि क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, मैं फॉर्मेटिंग पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं थोड़ा कम लिख पाऊंगा इंजरी की वजह से, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट ए, ऑपरेटिंग, बी आफ्टर मोर देन हाफ और 3/4 पेज ब्लैंक छोड़ के बी इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग। तो 3/4 पेज छोड़ के इन्वेस्टिंग का हेडिंग डाल देंगे, और फिर नेक्स्ट पेज पे फाइनेंसिंग का हेडिंग डाल देंगे, और एक साथ करेंगे पूरे सॉल्यूशन को, ताकि ये क्वेश्चन भी हमारा 10 to 15 मिनट्स में खत्म हो जाए। स्टार्ट करने का तरीका है, सबसे पहले ऑपरेटिंग से ही चलेंगे, और हम लेंगे नेट प्रॉफिट। उसके लिए हमें चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस का हेड, उसका है नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 पे हमें चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये मिल गया हमें पी एंड एल का बैलेंस। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 52,000 माइनस 23,500 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 52,000 माइनस 23,500, 28,500. We'll do 3 adjustment here. Mainly first stage पे प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, ये 3 चीजें चेक करनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, रिफंड ऑफ टैक्स, ये 2 और हो सकते हैं, तो उनको लिए अवेयर रहिएगा। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके लिए वापस बैलेंस शीट में आए, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नो, इट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट ओनली। फॉर टैक्स हमारे पास नहीं है,
ओके, देन जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लसेस पे आए, जनरल रिजर्व भी नहीं है। डिविडेंड, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आए, यस 8% डिविडेंड, 8% डिविडेंड है, 8% डिविडेंड, कैपिटल पे 8% डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड की कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर की कैपिटल पे होगी, क्योंकि करंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर का ही डिविडेंड पे करते हैं। 16,000 प्रपोज्ड डिविडेंड, 16,000, जितना प्रपोज किया उतना ही पे किया होगा, तो फाइनेंसिंग में डिविडेंड पेड 16,000, 16,000 डन। 44,500 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, 44,500 बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब मेनली क्या चीजें ढूंढना होता है, अमोर्टाइजेशन, लॉस, इंटरेस्ट, ये चार मेन चीजें। चलें एक एक करके, पहले इंटरेस्ट मेरे दिमाग में आ रहा है, इंटरेस्ट पे आ रहा हूं। बोरोइंग्स, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ बोरोइंग 5,000 इन बोरोइंग, बोरोइंग में 5,000 का इंक्रीज, इशू ऑफ डिबेंचर, चलो उसको भी लिख दो, भूल जाएंगे बाद में। फाइनेंसिंग, इशू ऑफ डिबेंचर 5,000। अब इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट दिया है, कौन से डिबेंचर पे, 40 पे या 35 पे, तो इसके लिए पता करना पड़ेगा इशू कब किया। डू वी हैव एनी डेट ऑफ इशू? अच्छा मैंने 18 ले लिया, सॉरी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नेगेटिव। अब ये रिडम्पशन कब हुआ है, लेट्स फाइंड आउट। कोई डेट नहीं है, कोई डेट नहीं है, हमारी अजम्पशन होगी ईयर एंड, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी ओपनिंग बैलेंस पे। सो ओपनिंग बैलेंस इज 40,000, 40,000 पे 10% का इंटरेस्ट 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। फाइनेंसिंग में माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डन। चलिए नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन ढूंढ लें पहले हम। कोई इंटेंजिबल असेट नहीं है, फिक्स्ड टेंजिबल असेट, वर्किंग नोट नंबर 2, एक सेकेंड, आई हैव टू टेक इट। मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, चलिए अकाउंट बनाते हैं, मशीन और एडी। मशीन अकाउंट,
AD balances. Two balance brought down by balance CD. Opening 1 lakh, closing 130. मशीन का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग 1,30,000. AD 15 opening, 25,500 closing. तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नोट डाउन कर लिया हमने. अब इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशंस पे आते हैं. क्या है? हाँ, ये रहा 9,000 की एक मशीन जिसपे 1,000 का डिप्रिसिएशन आज तक चार्ज हुआ है, 6,000 में सेल कर दिया है. अ मशीन कॉस्टिंग 9,000, a machine costing 9,000 whose accumulated depreciation was 1,000 sold for 6,000, so there is a loss of 2,000. Machine of 9,000, AD of 1,000, sold for 9,000, sold for 6,000, loss of, clear? Entries. Buy bank 6,000 में सेल, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, बाय लॉस 2,000. अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमने मशीन में क्रेडिट किया है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में उसे डेबिट करके डबल एंट्री कर देंगे. मशीन के डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर देखें तो वो हो गया आपका 39,000. इट्स परचेज ऑफ मशीन. और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट में बैलेंस देखें 11,500. ये हो गया आपका करंट ईयर का डेप्रीसिएशन. डन. मेक डबल एंट्रीज. लेके चलें इसे कैश फ्लो में. इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, ऑपरेटिंग, depreciation on machine, loss on sale of machine, depreciation 11,500. 1,000 की तो डबल एंट्री यही हो गई. 11,500. मशीन का काम खत्म. आगे आओ. चलो बच्चा कुछ चेक कर लेते हैं. शेयर कैपिटल में इंक्रीज, इशू, फाइनेंसिंग, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख. रिजर्व सरप्लसेस में प्रीमियम आया है. फाइनेंसिंग, प्रीमियम ऑन इशू, $5,000. डन. मशीन डन. कंप्यूटर इंक्रीज हुआ है. परचेज, इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ कंप्यूटर 1 लाख. लैंड नो चेंज. नोट खत्म. वापिस ऊपर आए. शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लसेस हो गया, बोरिंग्स हो गया. करंट लायबिलिटीज को अभी देखेंगे. प्रोविजन फॉर बैड डेट इंक्रीज हुआ है, प्लस होगा.
ऑपरेटिंग में प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं 20,000 से, चेक करते हैं कुछ है क्या। यस, 20,000 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 में सेल कर दिए गए, देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 इन्वेस्टमेंट में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस, डन डन, खत्म। करंट एसेट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना बाकी रह गया है, टोटल लगाओ यहां तक, 4155 गया, 13,500, 13,514, 58,000 रुपीज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। एसेट्स करंट लायबिलिटीज, आ जाओ इंक्रीज डिक्रीज चेक करने को, ट्रेड पेबल में इंक्रीज और अदर में भी इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 10,000, 7,000, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1,000। बे भाई क्या कर रहा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होता है, कर दिया। रिसीवेबल में आओ, इन्वेंट्री में भी इंक्रीज, डेटर में भी इंक्रीज और प्रीपेड इक्वल है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री इंक्रीज इन डेटर माइनस होते हैं, करो। इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डेटर में इंक्रीज 8, इन्वेंट्री में इंक्रीज 10, एक में 8 एक में 10 है ना, बात है। डेटर में 8 है, इन्वेंट्री में 8 है, इन्वेंट्री में 8 है, कर देता हूं यार, मन में रह जाएगी। इन्वेंट्री में 8 है, डेटर में 10 है, माइनस 48,000, क्या हुआ। अरे 8 प्लस हुआ 8 माइनस हुआ कैंसिल हो गया, 58 में से 10 माइनस करना था, 48 ही तो बचेगा, इसमें कैलकुलेटर उठाने का जरूरत कहाँ है। 1,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग का टोटल लगाओ 14, 31, 92,000 नेगेटिव, नहीं 1,08,000 नेगेटिव, फाइनेंसिंग का टोटल लगाओ 16, 24, 75, 80,000, तीनों का टोटल लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी 80, 28, 28, 20,000 पॉजिटिव, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 43, total should be 63, yes it is 63, बोलो बोलो। ओके गाइस, बताइए किसी और को कुछ पूछना है तो।
ये वाला ना, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें मैं फॉर्मूला दे देता हूँ। टोटल फोरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशूड। इससे आपको उसका ये अमाउंट निकलेगा जो फोरफिटेड अमाउंट री इशूड नंबर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है। इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट आर री इशूड। जितने शेयर्स री इश्यू किए हैं उनका फोरफिटेड अमाउंट कितना है, ये वो निकल के अलग से आ गया। अब इसमें से डिस्काउंट दिया है तो माइनस कर दो, बाकी कैपिटलिज्म में भेज दो। तो हर शेयर, हर डिफॉल्टर का अलग अलग रखते हैं, इसीलिए ऊपर फोरफिटेड अमाउंट। मर्ज कर दिया तो वो ये निकालना प्रॉब्लम हो जाएगा। अलग अलग रखा, वहां से इसका फोरफिटेड अमाउंट था ये टोटल फोरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय री इशूड शेयर। इसके सारे री इशू हो गए थे, इसका पूरा अमाउंट। इसका 4000 शेयर्स फोरफिट हुआ था, यानी पर शेयर 50 रुपीज आपने इसका फोरफिट किया था। तो 400 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट हो गया 20,000। इसमें से लेस करेंगे डिस्काउंट, बाकी कैपिटलिज्म में ट्रांसफर। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाता है, बहुत सारा कैलकुलेशन यहाँ पे अवॉइड हो जाता है। डन, ओके, तो आज का सेशन यही ओवर करते हैं। थैंक यू, बाय।